जय हिंद दोस्तों। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर के पूरे देश भर में आज हाहाकार मचा। सच बताएं, पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है कि ई-केवाईसी कैसे कराएंगे। बहुत मुसीबत आ पड़ी है। जब से सरकार ने ई-केवाईसी का नियम लागू किया है, लोग परेशान हैं, तंग है। लोग अपनी नौकरी छोड़ करके गांव जाने को तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं निश्चिंत रहें। कैसे आप ई-केवाईसी आसानी से कराएंगे, जहां है वहीं से पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि एक बात सही भी है कि पूरे देश भर में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन सरकार दे रही है। सोचिए ज़रा, अगर इनमें से 50% लोग भी ई-केवाईसी करने से वंचित हो जाते हैं तो कितने सारे लोगों को राशन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। सरकार इसके लिए आपको सुविधा भी दी है कि आप जहाँ हैं, जिस प्रदेश में हैं, आप अपने गांव छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में हैं, विदेश में हैं, तो आप कैसे ई-केवाईसी कराएंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हालांकि इस संदर्भ में पिछले वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया था कि आप कैसे ई-केवाईसी आसानी से करा सकते हैं, आप जहाँ हैं वहीं से। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कमेंट करके इस बात की जानकारी मांग रहे हैं कि हम किसी दूसरे प्रदेश में हैं तो कैसे हम ई-केवाईसी कराएंगे। हमारे जो घर पे 7 लोगों को 8 लोगों का नाम राशन कार्ड में है, उनमें से 1-2 व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, कोई रोजगार धंधा कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे ई-केवाईसी कराएंगे। और सच्ची बात ये है कि आज जितने भी लोगों को राशन मिलता है पूरे देश भर में, उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो अपना गांव शहर छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई रोजगार धंधा कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या फिर विदेशों में हैं। तो आखिर वो लोग ई-केवाईसी कैसे कराएंगे। सरकार ने सुविधा तो दी है कि आप जहां हैं वहीं से ई-केवाईसी करा सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो कोटेदार हैं जो मना कर रहे हैं कि यहाँ से ई-केवाईसी नहीं होगा, आपको अपने गाँव जाना होगा, प्रदेश जाना होगा, वहीं से आपको ई-केवाईसी करना होगा। बहुत से लोग तो इस बात की जानकारी दें कि कोटेदार 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक ई-केवाईसी करने के लिए डिमांड कर रहा है। तो आखिर इस वक्त लोग करें तो क्या करें, बहुत परेशान है। तो आज आपकी सारी परेशानियों को इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूँ, सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ई-केवाईसी आप कब तक करा सकते हैं। इसका अंतिम डेट है 30 सितंबर, लेकिन आपको यहीं पे बता देता हूं कि आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 30 सितंबर के बाद आपका ई-केवाईसी नहीं होगा। आप जब चाहें तब आप ई-केवाईसी कराएंगे। डेट सरकार ने दी जरूर है, लेकिन अगर आप 30 सितंबर के बाद भी ई-केवाईसी कराते हैं 2 महीने 3 महीने बाद, तब तक आपका सिर्फ राशन बंद रहेगा, आपका राशन कार्ड से नाम नहीं कटेगा। आप किसी दूसरे प्रदेश में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, तो आप जब भी अपने घर आएँ, आपको सिर्फ ई-केवाईसी करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। आपको नौकरी छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने गांव आए, तभी आप ई-केवाईसी कराएं। भले ही 2-4 महीने लेट ही क्यों ना हो जाए, तब तक आपका सिर्फ राशन बंद रहे, आपका राशन कार्ड से नाम नहीं कटेगा। जब आप ई-केवाईसी करा देंगे, फिर से आपका राशन मिलने लगेगा। तो ये सच्चाई है, इसके लिए इससे आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं। अब सवाल है कि अगर आपके घर में 7-8 लोग हैं, 7-8 लोगों का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनमें से 1 या 2 लोग मान लीजिए किसी दूसरे प्रदेश में हैं, तो वो लोग ई-केवाईसी कैसे कराएंगे। तो देखिए, आप जहाँ भी हैं, किसी भी प्रदेश में हैं, तो वहाँ आप जो नज़दीकी डीलर है, जो कोटेदार है, वहाँ पे आप जा कर के ई-केवाईसी कराएंगे। आप अपने राशन कार्ड का एक फ़ोटो ले लीजिए, व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, अपने घर से लेकर के जाइए, वहाँ कहिए कि भाई ये मेरा राशन कार्ड का फोटोकॉपी है, मेरा ई-केवाईसी कराना है। तो आपको वहाँ पे अंगूठा लगा करके ई-केवाईसी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रोसेस से सेम है, चाहे आप अपने गाँव पे ई-केवाईसी कराएँ या फिर किसी दूसरे प्रदेश में कराएँ, प्रोसेस वही है। आप अपने राशन कार्ड का फ़ोटो ले जाएँ, वहाँ पे आप बायोमेट्रिक अंगूठा लगाएंगे, आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। हालांकि ये एक बहुत विडंबना है कि सरकार पूरे देश को डिजिटल बना रही है कि हर काम डिजिटल ही होगा, मोबाइल से होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन राशन कार्ड ई-केवाईसी करने के लिए बायोमेट्रिक आपको जाकर के अंगूठा लगाना होगा, तो ही ई-केवाईसी होगा। ये सरकार की बहुत ही गलत रणनीति है। इसके लिए कोई ऑनलाइन सुविधा रखनी चाहिए, क्योंकि आज आधे से ज़्यादा
जो राशन कार्ड में जो लोगों का नाम है उनमें से 50% से ज़्यादा लोग आज घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर, तो उनके लिए बायोमेट्रिक नहीं बल्कि ऑनलाइन कोई सुविधा होनी चाहिए, कोई मोबाइल ऐप के जरिए, कोई OTP के जरिए, ताकि लोग आसानी से अपना eKYC करा लें। लेकिन नहीं, आपको बायोमेट्रिक जाकर अंगूठा लगाना होगा तभी eKYC होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का नियम तो लागू हो गया, राशन तो मिलता है, लेकिन eKYC करने के लिए जाकर अंगूठा लगाना होगा। अब सवाल है कि दूसरे प्रदेश में अगर हैं, अगर कोटेदार आपको मना कर रहा है, जैसे बहुत से लोग कमेंट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भाई यहाँ के कोटेदार मना कर रहा है कि यहाँ eKYC नहीं होगा, आपको अपने प्रदेश जाना होगा, तो हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन बहुत से कोटेदार ऐसे हैं जहाँ eKYC होता है फिर भी मना कर रहे हैं। लोग इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कोटेदार कह रहा है कि 200 रुपये देना होगा, 500 रुपये देना होगा, ऐसे डिमांड कर रहा है कि तभी आपका eKYC होगा। ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए भी उपाय है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां अगर आप हैं, किसी दूसरे प्रदेश के वासी हैं, वहां पे अगर आप किसी कारणवश रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में है, कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई रोजगार धंधा में है, तो वहां आपका eKYC नहीं हो पाएगा। वो प्रदेश ऐसा है, जैसे आप नाम जान लीजिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और तेलंगाना। ये 12 राज्य हैं। अगर इस राज्यों में आप किसी कारणवश वहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ आपको किसी दूसरे प्रदेश के राशन कार्ड धारकों का eKYC नहीं होगा। उन लोगों को अपने ही प्रदेश, अपने ही गांव में जाकर के कराना होगा। लेकिन आपको जब समय हो तभी आप जाएं। ऐसा नहीं कि आप 30 सितंबर का पहले जाए, इसके लिए आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इन राज्यों के अलावा जितने भी देश के और राज्य हैं, उस राज्यों में अगर आप हैं तो आप अपने जो भी नज़दीकी कोटेदार हैं, जो आपको राशन देता है, जो डीलर है, जो दुकानदार है, जहां से आपको राशन मिलता है, वहां पर आप अपना राशन कार्ड का एक फ़ोटो लेकर के जाएं, अंगूठा लगाएं, बायोमेट्रिक eKYC हो जाएगा। अब सवाल है कि जो लोग विदेशों में हैं, देश छोड़ करके बाहर, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, इन जैसे देशों में नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी कारणवश वहाँ पे बाहर गए हुए हैं, तो वो लोग eKYC कैसे करेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सरकार ने इस प्रकार से कोई भी ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की है कि विदेश में लोग वहाँ पर रह करके भी eKYC करा लें। उनको अपने तो गाँव आना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप आएँ तभी आप eKYC कराएं। आपको अपनी नौकरी छोड़ करके, आप अपने रोजगार धंधे छोड़ करके आने की ज़रूरत नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी आप आएँ, आपका 1-2 महीने राशन बंद होगा, राशन कार्ड से नाम कतई नहीं कटेगा। अब सवाल है कि जो कोटेदार eKYC करने से मना कर रहा है, वहाँ eKYC हो रहा है, फिर भी वो मना कर रहा है कि यहाँ से नहीं हो रहा है, आपको अपने प्रदेश जाना होगा, आपको अपने गाँव जाना होगा, उन लोगों के लिए क्या करें? तो उन लोगों के लिए सरकार को कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, ताकि लोग कंप्लेन करें, जानकारी दे सरकार को कि आपने नियम तो लगा दिया लेकिन यहाँ कोटेदार eKYC नहीं कर रहा है, पैसे मांग रहा है, 200 रुपये, 500 रुपये डिमांड कर रहा है, तभी eKYC करेंगे। तो इसके लिए आखिर लोग करें तो क्या करें? उनके लिए कोई राह तो होनी चाहिए। आखिर लोग कहाँ कंप्लेन करें? अभी कोई भी सरकार ने इस संदर्भ में हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करनी चाहिए और हमारी बात सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे कि किसी प्रकार से कोई भी कोटेदार, डीलर है, दुकानदार है, अगर वो बदमाशी करता है, किसी प्रकार से अगर eKYC करने से मना करता है, तो वहाँ उनका कंप्लेन किया जाए, ताकि लोग आसानी से eKYC करा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई हम eKYC कैसे करेंगे। आपका राशन कार्ड चाहे कोई भी हो, लाल हो, पीला हो, हरा हो, आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब समय मिले, हाँ, अगर आपके परिवार के सदस्य जो आपके गांव में हैं उनको बोल दें कि आप जाकर के eKYC करा लें। आप किसी दूसरे प्रदेश में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, जब भी आप गांव जाए तभी आप eKYC कराएं। इसके लिए आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।